भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के वर्ठी रोड पर रेलवे पुल पर हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर जख्मी। रोड की हालत खस्ता होने के कारण ट्रक की चपेट में आने से हुई लड़की की मौत। पुलिस ने की घटना की जांच पड़ताल, आरोपी के खिलाफ किया मामला दर्ज। वर्ठी पुलिस थाने के थानेदार ने रेड टिप्पर पर कार्रवाई कर नागरिकों को दिया न्याय। रेड टिप्पर के चपेट में आने से एकता सेलोकर की घटना स्थल पर ही मृत्यु। भंडारा जिले के वर्ठी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले सनफ्लैग के सामने रेलवे ब्रिज के ऊपर अंदाजन शाम 6:30 बजे से 7 बजे के दरमियान मोहाली से वर्ठी की ओर आ रहे रेड टिप्पर क्रमांक MH35 AJ 1015 से वर्ठी से एक लारी की तरफ आने वाले मोपेड क्रमांक MH36 Q 3905 को टक्कर मारने से मोपेड पर बैठी एकता सेलोकर उम्र 11 वर्ष की हादसे में मौत हो गई। साथ ही विराज मारवाड़े और चालक विजय सेलोकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना स्थल पर हो रहे वातावरण को शांत किया और रेत से भरे टिप्पर को कब्जे में लेकर वर्ठी पुलिस स्टेशन के थानेदार ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर वाहन चालक को गिरफ्तार किया। घटना की जाँच वर्ठी पुलिस थानेदार नीलेश गिरी कर रहे हैं। रेती टिप्पर के चपेट में आने से लड़की की मौत और 2 गंभीर जख्मी होने के कारण घटना स्थल पर तनाव निर्माण हुआ था। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष एकनाथ पेंडर और वर्ठी सरपंच चांगदेव रघुते पहुंचे। सरपंच चांगदेव रघुते ने अवैध तेज गति से चलने वाले वाहनों पर नियंत्रण किया जाए, पुल पर बने गड्ढों को भरा जाए, पुलों के दोनों ओर रेलिंग लगाई जाए तथा आम नागरिकों के लिए रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। ऐसी मांगों को लेकर 7 मार्च को सुबह सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। आज या ठिकाणी भयानक ॲक्सिडेंट झाला आहे आणि एका मुलीचा मृत्यू झालेला आहे आणि 2-3 जण घायल झालेले आहेत। इथून ओव्हरलोड ट्रक जातात। ओव्हरलोड ट्रक गेल्यानंतरही हा जो मधातला खड्डा पडला आहे वारंवार आणि परवाच्या दिवशीच आणि आमचे ग्रामपंचायत सदस्य ईश्वरजी भोंद्रे यांच्या हातानं रील मोबाईलमध्ये घेऊन रील पाठवली साहेबाला, राष्ट्रीय महामार्गवाला डेप्टी इंजिनियरला पाठवली, तरी त्यांनी लक्ष दिलं नाही आणि आज हा अपघात घडला। त्या अपघात घडल्यानंतर मी ह्या रोडला आजूबाजूने कठडे नाहीत, काही नाही आणि जर एखादा वाहन इकडे तिकडे गेला समजा तर खाली जहाचे पाडी आहे आणि वारंवार इथे ॲक्सिडेंट होतात, पण याच्याकडे राष्ट्रीय महामार्गवाले लक्ष देत नाही। त्याच्यामुळे आज हा ॲक्सिडेंट झाला आणि उद्या आम्ही वर्ठी एकलारी मिळून आमचे मेंबर्स सोबत 17-18 घेऊन आम्ही उद्या गावकऱ्यातर्फे चक्काजाम करणार आहोत। जोपर्यंत त्यातमध्ये डोळे उघडणार नाही तोपर्यंत आम्हाला उपोषणसुद्धा आम्ही करणार आहोत आणि उद्या आम्हाला न्याय याबद्दल मिळाला पाहिजे आणि त्याचा जो ॲक्सिडेंट झाला त्यांना नुकसान भरपाई वगैरे मिळाली पाहिजे अशी आमची ही मागणी आहे। तरी कृपया शासनाने याकडे लक्ष देण्यात यावं। रेत से भरे टिप्पर ने ली फिर एक जान।
की टक्कर से 11 वर्षीय बच्ची की मौत। भंडारा तुमसर हाईवे पर नागरिकों का रास्ता रोको आंदोलन। भंडारा जिले के वर्ठी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ट्यूशन क्लास खत्म कर गांव लौट रही एक दोपहिया को सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में विराज मारवाड़े और चालक विजय सेलोकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एकता सेलोकर उम्र 11 वर्ष की मौत हो गई। यह घटना रात के समय वर्ठी में घटी। एकलारी गाँव के विजय सेलोकर रोज की तरह बच्चों को ट्यूशन के बाद दोपहिया से घर वापस ले जा रहे थे। तभी सनफ्लैग ओवर ब्रिज पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दोपहिया को टक्कर मार दी। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। इस हादसे को लेकर वर्ठी और एकलारी के ग्रामीणों ने आज सुबह भंडारा तुमसर हाईवे पर चक्का जाम आंदोलन किया। जिले में अवैध रेत माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है और रेत से भरे ट्रकों के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके बावजूद राजस्व प्रशासन इन अवैध रेत ट्रकों पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। सेलोकर परिवाराला न्याय महसूल विभागाच्या महसूल बांधकाम विभागाच्या सेलोकरला न्याय ओव्हरलोड वाहतूक ओव्हरलोड वाहतूक रस्ता दुरुस्ती रस्ता दुरुस्ती अवैध वाहतूक बंद ओव्हरलोड वाहतूक बंद ओव्हरलोड वाहतूक बंद झाल्याच पाहिजे आरटीओचा निषेध असो लाचखोर आरटीओचा निषेध असो महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी का नाम का फलक लगाने की मांग। ओबीसी समाज के आंदोलन में महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी नाम देने की मांग। बीटीबी खाजगी संस्था का नाम हटाकर महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी नाम की मांग। बीटीबी नाम नहीं हटाया तो ओबीसी समाज करेंगे आक्रोश आंदोलन। बीटीबी संस्था के अध्यक्ष बंडू तानाजी बारापात्रे के अन्याय से किसान, व्यापारी और नागरिक कई वर्षों से है परेशान। सब्जी मंडी का बीटीबी नाम हटाकर महात्मा ज्योतिबा फुले नाम देने जिलाधिकारी को दिया निवेदन। महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी के अध्यक्ष महेंद्र मेंढे ने किया बड़ा खुलासा।
बीटीबी हटाओ, सब्जी मंडी बचाओ। भंडारा शहर के जाने माने ठोक सब्जी बाजार जो बीटीबी खाजगी संस्था के माध्यम से 2012-2015 में लीज बनाकर चलाया जा रहा था। साथ ही अवैध वसूली बीटीबी संस्था के माध्यम से की जा रही थी, जिससे किसान, व्यापारी और नागरिकों की हो रही लूट को लेकर बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन किया, जिसमें नगर परिषद सीईओ विनोद जाधव ने अवैध वसूली को बंद कर संस्था पर कार्रवाई की। 2024 में बीटीबी खाजगी संस्था सब्जी मंडी की लीज खत्म हुई। इसके बाद नगर परिषद के सीईओ करण कुमार चौहान ने बीटीबी का पूरा राज्यकाल सब्जी मंडी से खत्म किया, लेकिन नगर परिषद ने अब तक मंडी को महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी यह नाम नहीं दिया। इस कारण ओबीसी जनगणना परिषद अन्याय निवारण संघर्ष समिति के आंदोलन में बीटीबी यह नाम हटाकर महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी भंडारा यह नाम देने की जिलाधिकारी को निवेदन दिया और यह बताया कि जल्द से जल्द महात्मा ज्योतिबा फुले यह फलक सब्जी मंडी को नहीं दिया तो आक्रोश आंदोलन करने की बात कही। महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट के अध्यक्ष महेंद्र मेंढे ने ओबीसी समाज का धन्यवाद करते हुए किसान, व्यापारी और नागरिकों को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक इसी तरह से न्याय के लिए आवाज उठाने की बात कही। बीटीबी खाजगी संस्था का सब्जी भाजी मार्केट में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह एक खाजगी संस्था है। नगर परिषद को व्यापारी टैक्स भर रहे हैं। नगर परिषद ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द अवैध कैंटीन, अवैध ऑफिस और महात्मा ज्योतिबा फुले यह नाम ठोक सब्जी मंडी को देने की बात कही। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज खबरों के माध्यम से हो रहे नागरिकों पर अत्याचार का खुलासा करता है ताकि संबंधित अधिकारी अन्याय के विरुद्ध कार्रवाई करे। बीटीबी संस्था की लीज खत्म होने के बावजूद भी अब तक बीटीबी का अवैध ऑफिस, अवैध कैंटीन क्यों नहीं हटाई गई? अगले पार्ट में देखिए इसका बड़ा खुलासा। आपल्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये 50 वर्ष असलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मार्केटच्या स्थानिकरण करून त्याचं नाव बीटीबी देऊन, खाजगी नाव देऊन मार्केट केला होता। या विषयावर एक आम्ही समिती नेमली होती। त्या समितीचे नाव बीटीबी हटाओ संघर्ष समिती होता। बीटीबी संघर्ष समितीच्या आंदोलनामध्ये आंदोलन करून महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट नाव देण्यात यावे अशी मागणी आम्ही शासनाकडे केली होती। कोणत्याही खाजगी संस्थाला नाव न देता आपण या मार्केटला महात्मा ज्योतिबा फुले नाव द्यावं हे अशी सगळं शेतकरी बांधव, शहर बांधवाची आणि व्यापारी बांधवाची विनंती होती। तरी पण काही दिवस निघून गेले आहेत। खाजगी लीज संपल्यानंतरही नगरपरिषद भंडाराने आतापर्यंत महात्मा ज्योतिबा फुले हा नाव मार्केटला दिलेला नाही। म्हणून ह्या संदर्भामध्ये ओबीसी समाजाचे धरणे आंदोलन मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केटला नाव देण्यात यावं ही ओबीसी समाजाची, संपूर्ण ओबीसी समाजाची मागणी आहे। प्रशासनाकडे मागणी केलेली आणि करण्यात आली आहे की महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मंडीच्या व्यापारी असो, किसान असो, समस्त नागरिक असो, जे काही तो रोजगार असेल, हमाल वर्ग असो, सगळ्यांची इच्छा अपेक्षा आहे कोणत्याही खाजगी संस्थाला नाव न देता आपण या मार्केटला महात्मा ज्योतिबा फुले नाव द्यावं अशी हे सर्व घटक समाजाची मागणी आहे। आणि आतापर्यंत जे खाजगी संस्था होती ह्या 10 वर्षामध्ये जे काही शेतकऱ्यावर असो, व्यापाऱ्यावर असो, सामान्य नागरिकावर असो जो अत्याचार झाला आहे ह्या अत्याचारापासून समस्त शेतकऱ्याला दूर करावं ही ओबीसी समाजाची मागणी आहे। मी महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केटचा अध्यक्ष म्हणून
आपल्याला सांगू इच्छितो, माझा सदैव प्रयत्न असा राहतो की आपण सर्वसामान्य शेतकरी असो, व्यापारी असो, हमाल वर्ग असो, की आपण त्यांना सदैव मदत करावी आणि ती मदत प्रशासनाकडे जे काही आपल्या मार्केटचा व्यवहार राहील त्यातून आपली मागणी पूर्ण होईल अशी आपली मागणी आहे. तसेच सर्व शेतकऱ्यांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या हित आपलं सरकार ठेवील म्हणून अशी मी सरकारसोबत अपेक्षा करतो. ओबीसी समाजानं दिलेल्या निवेदनावर लवकरात लवकर नाव देण्यात यावं, अन्यथा शेतकरी बांधव असेल, मजूर वर्ग असेल, व्यापारी वर्ग असो, याच्या मागे ओबीसी समाजाने जन आक्रोश मोर्चा तयार केला आहे. जर आपली मागणी पूर्ण न झाल्यास आपले सगळे ओबीसी समाज बांधव या महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केटसाठी मैदानात उतरण्यात तयार आहे. आज भी 150 सालों से चली आ रही परंपरा निभा रहे हैं आष्टीवासी। सैकड़ों बैल जोड़ियों की सहायता से हजारों श्रद्धालुओं ने परिवहन कर लाया गया गरुदेव। अलग अलग जत्थों में हर हर महादेव के जय घोष में लाया गया। एक जत्था शिव का तो दूसरा जत्था पार्वती का। अध्यात्म व आस्था का अनूठे संगम का जीवंत उदाहरण। गोबरवाही जिले के तुमसर तहसील के अंतिम छोर पर बावनथड़ी नदी के तट पर बसे आष्टी ग्राम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गरुदेव यात्रा की जय्यत तैयारी ग्राम वासियों द्वारा शुरू कर दी गई है, जहां इस यात्रा के लिए जरूरी गरुदेव को आज नागसिरा के जंगल से शिव पार्वती के रूप में 2 अलग अलग जत्थों में लाया गया। यह यात्रा पिछले 150 वर्षों से अविरत चली आ रही है। धूलिवंदन के दिन भरने वाली यात्रा 20 वर्ष पूर्व 1 से 1.5 माह तक रहती है, लेकिन अब यह 2 से 3 दिनों तक ही होती है। इस यात्रा में विदर्भ सहित मध्य प्रदेश के भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु हाजिरी लगाते हैं। इस यात्रा के लिए आवश्यक क्षेत्र से 2 पेड़ों की गरुदेव के लिए चयन किया जाता है, जिनमें गरुदेव निर्माण किया जाता है। दोनों पेड़ों की लंबाई लगभग 30 से 35 फुट होती है। बैल जोड़ियों की सहायता से गरुदेव को परिवहन कर ग्राम में लाया जाता है और उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान के साथ दोनों गरुदेव की पूजा अर्चना की जाती है। उस समय हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूजा अर्चना कर रंग बिरंगे कर सजाया जाता है। होली के 2 दिन पूर्व पुराने गरुदेव स्तंभ की जगह नए गरुदेव स्तंभ की स्थापना की जाती है। यात्रा में महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, बालक सभी वर्ग के शामिल होते हैं। स्तंभ के आखिरी छोर में पुजारी बड़े बैगन के 4 टुकड़े कर श्रद्धालुओं में फेंकते हैं। कहा जाता है कि जिन्हें यह बैगन मिलता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, जिन्हें वांगागरी और मेघनाथ यात्रा कहते हैं। बताया
बताया जाता है कि लगभग 150 वर्ष पूर्व बावनथड़ी नदी में बाढ़ आई थी। दरमियान 2 लकड़ी प्रवाह में बहकर आए थे। उन्हें आष्टी ग्राम के ग्रामस्थ ने लकड़ी समझकर उन्हें जलाकर भोजन तैयार किया। अचानक भोजन तैयार करने वाले बर्तन टूटकर बिखर गए। दूसरे वर्ष आष्टी ग्राम नदी तट पर बसे रहने के बावजूद यहाँ भयंकर अकाल आया था। तब ग्राम के पुजारी को स्वप्न आया कि जहाँ स्वप्न में मेघनाथ राजा ने उन्हें बताया कि नदी प्रवाह में बहकर आए हुए लकड़ियाँ साक्षात शिव पार्वती थे। अब तुम जंगल जाकर 2 ऐसे अलग अलग पेड़ों का चयन करो कि जिनकी छाया एक दूसरे पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आती हो और उन वृक्षों को ग्राम में लाकर ग्राम के आखिरी छोर पर स्थापित करे। तब से ग्रामीण इन 2 वृक्षों को शिव पार्वती मानकर जंगल से लाकर उन्हें स्तंभ रूप में स्थापित करवाते हैं। तभी से इस गरुदेव यात्रा की शुरुआत हुई। भंडारा जिले में जन कल्याण यात्रा का शुभारंभ जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने किया। इस यात्रा के माध्यम से विशेष सहायता विभाग की सभी योजनाओं को लेकर जन सामान्य तक पहुंचाने का काम मोबाइल LED वैन के माध्यम से राज्य के 34 जिलों में किया जा रहा है। विशेष सहायता विभाग के मंत्री नरहरि झीरवाल के प्रेरणा से राज्य भर में इस योजना का जन जागरण करने के लिए जन कल्याण यात्रा का जिले में 15 दिन प्रचार किया जाएगा। राज्य का विशेष सहायता विभाग महाराष्ट्र शासन की ओर से जन कल्याण यात्रा 2025 का आयोजन राज्य भर में किया गया है। यह जन कल्याण यात्रा भंडारा जिले में पहुंची है। इस कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में किया गया। यात्रा का स्वागत जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने किया। विशेष सहायता विभाग की योजनाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाई गई। विशेष सहायता विभाग के योजना के आधार पर दिग्दर्शक एवं निर्माता शंकर बारवे ने तैयार की गई जानकारी मोबाइल LED वैन द्वारा दिखाया जा रहा है। इसमें विशेष सहायता विभाग के श्रावण बाल सेवा राज्य निवृत्ति वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ति वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ति वेतन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाल निवृत्ति वेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, ये 6 प्रमुख योजनाएं राज्य शासन और केंद्र शासन की कल्याणकारी योजनाएं हैं। लाभार्थियों को DBT पोर्टल से लाभ की राशि बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों का बैंक खाता आधार को लिंक होना आवश्यक है। इस योजना के लाभ के लिए पात्र लाभार्थियों ने तहसील कार्यालय एवं जिला कार्यालय संपर्क करने की सलाह दी गई है। गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय में सरकारी, निम सरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 2 घंटे का धरना आंदोलन किया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में सरकार ने राज्य कर्मचारियों को सुधारित पेंशन योजना लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव को 3 महीने बीत जाने के बावजूद यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते गुरुवार को कर्मचारियों ने 2 घंटे का सत्याग्रह आंदोलन किया। यह आंदोलन कुल 18 मांगों को लेकर किया गया, जिनमें सुधारित राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करना, खुला समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, PFRDA कानून को रद्द करना, सभी अनुबंधित कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल करना आदि प्रमुख मांगे शामिल है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। आजचं आंदोलन यासाठी आहे की राज्य सरकारने आम्ही मागे 7 दिवस जेव्हा संप केलेला होता, नंतर 3 दिवस संप केलेला होता, तेव्हा राज्य सरकारने जुन्या पेन्शनप्रमाणेच तुम्हाला नवीन पेन्शन योजना लागू केली जाईल असं ते त्यावेळेस डिक्लेअर केलं आणि त्याप्रमाणे त्यांनी तसा GR पण काढला। परंतु आतापर्यंत नवीन सरकार येऊन 4 महिन्याचा कालावधी लुटला, परंतु अजून त्याच्या स्पष्ट गाईडलाईन्स आलेले नाहीत। त्यामुळे 1 मार्च 2024 पासून जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत त्यांना काहीच अजून मिळत नाहीत। आणि पेन्शनचं कसं आहे की आता 3 पेन्शन झाल्यात, एक UPS आहे, एक केंद्राची GPS आहे आणि एक NPS आहे। आता कर्मचारी सगळे संभ्रमात आहेत, आपण कुठला ऑप्शन द्यायचा
म्हणजे कोणत्या पेन्शनमध्ये आपल्याला फायदा आहे तोटा आहे हे काहीच कळायला मार्ग नाही. म्हणून शासनाचं आता हे बजेट अधिवेशन आहे. आम्ही 23 तारखेला महाराष्ट्राची मिटिंग घेतली आणि सरकारचं लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आजचा हा आंदोलन आहे की फडणवीस सरकारने ताबडतोब ते निर्गमित करावं, GR निर्गमित करावं आणि त्यासाठी आपल्या एकूण 18 मागण्या आहेत. त्याच्यावर आम्हाला आश्वासन दिलं गेलं, परंतु आतापर्यंत कारवाई झालेली नाही आणि म्हणून हा लक्षवेध करण्यासाठी आज महाराष्ट्रात सगळीकडे दूरवर म्हणजे 2 तासाचं धरणे आंदोलन आम्ही करत आहोत. बघा, एक बऱ्याच कालावधीच्या नंतरपासून शासनानं आम्हाला आश्वासन दिलं होतं आणि एक GPS योजना आम्ही महाराष्ट्रामध्ये लागू करू असं सरकारनं आश्वासन आम्हाला मुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांनी दिलेलं होतं. निश्चितपणाने आम्हाला अपेक्षा होती की निवडणुका होत्या आणि निवडणुकीच्या लगेचच पुन्हा सरकारमध्ये महायुतीमध्ये शिंदे साहेब बसले, देवेंद्र फडणवीस साहेब, अजित पवार साहेब, हे पुन्हा तेच सरकार या ठिकाणी महाराष्ट्रानं त्यांना प्रचंड बहुमतानं या ठिकाणी बसवलं. तर अपेक्षा कर्मचाऱ्यांची हीच होती की आम्हाला संघर्ष केल्याशिवाय त्यांनी जो निवडणुकीच्या पूर्वी शब्द दिला होता तो पाळला जाईल आणि निश्चितपणानं मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग त्यांच्या मित्रपरिवारानं या सरकारला मतदान केलं, त्याच्यामुळे बहुमत मिळालं. तर ज्या बहुमताच्या जोरावर ह्यांनी सरकार स्थापन केली, जी आश्वासनं यांनी निवडणुकीच्या पूर्वी दिली ती निश्चितपणानं पूर्ण केली पाहिजे आणि कर्मचारी वर्ग हा नाक, तोंड, डोळा शासनाच्या सर्वच काही आहे. मग असं असताना जर कर्मचाऱ्यांना खोटे आश्वासन जर सरकार देत असेल तर निश्चितपणानं आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागेल आणि त्याचीच परिणिती म्हणून आम्ही पुन्हा उतरलेलो आहोत. आताही आमच्या सरकारला इशारा आहे की आपण जे आश्वासनं निवडणुकीपूर्वी दिलेलं आहे, GPS संदर्भात जे काही आश्वासनं दिले आहेत आणि इतरही मागण्या, ज्या न्याय मागण्या आहेत त्या पूर्ण कराव्या आणि आम्हाला असं रस्त्यावर धरणे आंदोलन करण्यासाठी बाध्य करू नये. शालेय शिक्षा एवं क्रीडा राज्य मंत्री पंकज भोयर के निर्देशानुसार 4 फरवरी को मंत्री महोदय के प्रतिनिधि राहुल चोपड़ा और प्रदीप महल्ले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षण उपसंचालक नागपुर विभाग उल्लास नरड़ से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम खाता खोलने के लिए बाध्य न करने को लेकर चर्चा करना था। मुलाकात के दौरान चर्चा हुई कि 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों का NPS खाता न होने पर वेतन देयक स्वीकार करने से अधीक्षक वेतन पथक नागपुर इनकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा करने के निर्देश शिक्षण उपसंचालक से मिले हैं। इस पर शिक्षक उपसंचालक उल्लास नरड़ ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। उन्होंने बताया कि पत्र में केवल कर्मचारियों को NPS खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि NPS खाता खोलना या ना खोलना पूरी तरह से कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर है। यदि कोई कर्मचारी खाता नहीं खोलना चाहता तो उसे वेतन देयक के साथ एक स्व घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। इसके बाद शिक्षण उपसंचालक ने वेतन अधीक्षक नागपुर को दूरभाष पर निर्देश दिया कि वे इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करें। बैठक के अंत में राहुल चोपड़ा ने कहा, यदि भविष्य में वेतन भुगतान को लेकर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल उन्हें सूचित किया जाए। उन्होंने उपस्थित अन्यायग्रस्त कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए वे सरकार स्तर पर पूर्ण सहयोग करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त बिना अनुदानित, अंशतः अनुदानित एवं पूर्णतः बिना अनुदानित कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना प्राप्त करने की लड़ाई को और अधिक तीव्र किया जाएगा। बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध समुदाय को सौंपे जाने की मांग को लेकर गोंदिया में बौद्ध समाज द्वारा बड़े पैमाने पर धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग महाबोधि महाविहार प्रबंधन एक्ट 1949 को रद्द करने और बिहार के बोध गया में स्थित इस ऐतिहासिक बौद्ध स्थल का संपूर्ण प्रबंधन बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध समुदाय को सौंपने की थी। बौद्ध समाज के लोगों ने स्पष्ट रूप से मांग की कि बोध गया महाविहार की प्रबंधन समिति में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए और समिति में
केवल बौद्ध समाज के ही लोग शामिल होने चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार की नीतियों के प्रति रोष प्रकट करते हुए आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द स्वीकार नहीं किया गया तो वे और भी बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन बौद्ध समुदाय ने अपनी मांगों पर अडिग रहते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। BTA 1949 हा ऍक्ट बिहार गव्हर्नमेंटने त्यावेळेस केला होता। त्या ऍक्ट मध्ये 4 हिंदू महंत पंडित आणि 4 बौद्ध भंते आणि 1 जिल्हाधिकारी हिंदू यांना अध्यक्ष केलं होता। हा कायदा रद्द करून पूर्णतः महाविहार हा बौद्ध धर्मियांच्या ताब्यात देण्यात यावा या मागणीसाठी संपूर्ण देशामध्ये आंदोलन सुरू आहे आणि मागील 12 फेब्रुवारी पासून पूजनीय भंते विनाचार्य यांच्या मार्गदर्शनामध्ये बोद्धगाई इथे उपोषण सुरू आहे, धरणे आंदोलन सुरू आहे। त्याच आंदोलनाला समर्थन म्हणून आज गोंदिया जिल्ह्यामध्ये गोंदिया उपविभागीय कार्यालयासमोर बौद्ध समुदायाच्या वतीने पूजनीय भंते श्रद्धाबोधी यांच्या नेतृत्वामध्ये हा धरणं आंदोलन करण्यात येत आहे आणि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बिहार सरकारने जर काही मागणी हे लवकर मान्य नाही केली तर याच्यानंतर उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येणार आहे। आता बुद्ध शांत बसणार नाही आहे, क्रांतीच्या मार्गाने आपली मागणी पूर्ण करणार आहे। विहार हा मुक्त करायचा आहे आणि तिथले जे 5 हिंदूचे सदस्य आहेत ते हिंदूचे सदस्य मग हटवून आम्हाला पूर्णपणे बौद्धांच्या स्वाधीन ते करण्यात यावं ही आमची जे अर्थ अयोध्येमध्ये बुद्धिस्ट लोक तुम्ही 1 सदस्य आमचा घेऊ नाही शकत, 4 सदस्य, तर आमच्या महाबोधी विहारामध्ये का बनवून तुम्ही तिथं 5 सदस्य हिंदूचे राहणार। मुस्लिम याच्यामध्ये पण फक्त मुस्लिम आहेत। हिंदूच्या प्रत्येक मंदिरामध्ये हिंदू लोकांचा वर्चस्व आहे। मग आमचा महाबोधी विहारामध्ये का म्हणून आम्ही बुद्धाच्या आमचं वर्चस्व राहणार नाही। एवढ्या वर्षापासूनचा भारत देश हा बुद्धाचाच आहे। पूर्वीपासून म्हणजे महाभारतातले जेवढेही देवी देवता तिथं दाखवण्यात आलेले आहे महाबोधी विहारामध्ये ते सुद्धा थोटांड आहे। आमच्या भगवंताच्या मूर्तीवर त्यांनी कपडा झाकला आहे आणि म्हणतात की हे पांडव आहे, 5 पांडव आहे। ते 5 पांडव नसून ते आमचे 5 भंतेजी आहेत। बुद्धांनी त्यांना दीक्षा दिली आहे आणि ते 5 भंतेजी अशोकांनी त्या मूर्त्या स्थापन केलेल्या होत्या आणि हे लोक तिथं आपलं मंदिर टाकून असं होत नाही ना। जर तुम्हाला आमच्या मागणं पूर्ण करायचं नसेल तर हा आमचा पुन्हा समोर रस्त्यावर उतरणार, तीव्र आंदोलन अजून होणार। आज दिनांक 7 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक दुर्गा चौक चिखला माइन में चिखला माइन के भूतपूर्व सरपंच स्वर्गीय अफसर अनवर पाशा की स्मृति में विकास महात्म्य हॉस्पिटल नागपुर, रेड स्वास्तिक सोसाइटी तुमसर, भंडारा जिला अंधत्व निवारण समिति महाराष्ट्र शासन, स्वास्थ्य विभाग भंडारा, जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोबरवाही व नाकाडोंगरी के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र आरोग्य जांच, उपचार व परामर्श के शिविर का सफल आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर की टीम द्वारा जनरल चेकअप, दंत रोग, ब्लड ग्रुप चेकअप, शुगर जांच, ब्लड प्रेशर, आंखों की जांच कर नंबर के चश्मे सिर्फ 200 रुपए में प्रदान किए गए, जिसका इस शिविर में लगभग 300 लोगों ने लाभ उठाया। यहाँ हेल्थ कैंप के नागपुर नेत्र रोग तज्ञ डॉक्टर अरविंद डोंगरवार, दंत रोग तज्ञ डॉक्टर विवेक बर्डे, डॉक्टर घोसले, डॉक्टर हरेंद्र राहंगडाले एवं स्वास्थ्य केंद्र गोबरवाही व नाकाडोंगरी की टीम ने सेवा दी, जिसका सफल आयोजन अजहर पाशा चिखला माइन व रेड स्वास्तिक सोसाइटी शाखा तुमसर द्वारा किया गया।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह घटना दोनाड नांदेड़ मार्ग पर हुई। आरोपी सेवक ताराचंद बावनकर उम्र 23 वर्ष को बिना परमिट के चोरी करते हुए पाया गया। लाखांदूर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक व्यक्ति ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खापा निवासी किशोर शिवचरण बागड़े उम्र 50 वर्ष मृतक का नाम है। उसे शराब पीने की आदत थी। एक बस स्टॉप के पास फांसी पर लटका हुआ पाया गया। भंडारा तहसील के कन्हाड़ मोड़ में एक ढाबा मालिक पर जानलेवा हमला कर उससे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। इस मामले में पेट्रोल पंप मैनेजर समीर शेंडे, रविंद्र केवट और अन्य 4 से 5 लोगों के खिलाफ कादा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने साकोली, अडाल में जुआ अड्डों और लाखांदूर में शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर कुल 1355 रुपए का माल जब्त किया। साकोली पुलिस ने 745 रुपए, अडाल पुलिस ने 225 रुपए, लाखांदूर पुलिस ने 1355 रुपए की शराब जब्त की। तुमसा तहसील के उमरवाड़ा स्थित रेत डिपो में ट्रैक्टर पर काम कर रहे एक मजदूर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान खातरोड भंडारा निवासी शंकरू के उम्र 41 वर्ष के रूप में हुई। तुमसा पुलिस ने बताया कि इस घटना को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अपराध शाखा कक्ष में गुरुवार रात करीब 9 बजे अचानक आग लग गई। आग में 2 कंप्यूटर जलकर नष्ट हो गए, जबकि आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करने पर महत्वपूर्ण दस्तावेज खराब हो गए। पुलिस विभाग के एक महत्वपूर्ण कमरे में लगी आग को लेकर सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। ट्यूशन क्लास से घर लौटते समय एक बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा सनफ्लैग ओवर ब्रिज पर हुआ। दुर्घटना में 11 वर्षीय एकता विजय सेलोकर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके पिता और सहपाठी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नागपुर रेफर किया गया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।